आज है 30 सितंबर और आज 2000 के नोट को बैंक में जमा करने का लास्ट डेट है। तो जिन लोगों के पास भी 2000 का नोट बचा हो आज बैंक में जमा कर लें। कल से बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगी 2000 का नोट। तो एक ज़रूरी सूचना थी, आप लोगों के पास अगर बचा हो तो उसको आज जमा कर। मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। बस आज का शुरुआत इसी से करते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न मांगा जा रहा है सीआरसीएस के द्वारा, और साथ में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जहां पे विड्रॉल ऑफ फंड हो आपका, जिस साल में आपने सहारा में जमा किया था, और लिमिट रखा गया है 5 लाख रुपया। अगर 5 लाख रुपया आपका डिपॉजिट है सहारा में और रिफंड के लिए सीआरसी पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं तो डिफिशियंसी के नाम पर आपसे इनकम टैक्स का रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जहां विड्रॉल ऑफ फंड आपका हो उस साल में ये मांगा जा रहा है। सिग्नेचर मिसमैच करके लोगों का वापस किया जा रहा है। मल्टीपल मेंबर्स हैं एक ही सोसाइटी में, एक ही आदमी के नाम से बहुत सारा मेंबरशिप लोग लिए हुए, ऐसा कहना है सीआरसीएस का। तो हमने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि लोग मेंबरशिप लिए नहीं हैं, सहारा ने दे दिया है, क्योंकि सहारा के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि डुप्लीकेसी को रोका जा सके उस समय, क्योंकि उस समय आधार से भी, बैंक पासबुक से भी, वोटर आईडी कार्ड से भी मेंबरशिप लोग को बना दिया जाता था, पैसा जमा हो जाता था, पैसा उठ भी जाता था। लेकिन जब ये सरकार के माध्यम से पेमेंट होने चला है तो केवल एक आधार को बेस बनाया गया है, जो कि बहुत हद तक सही भी है, लोग जेन्युइन है, ये प्रूफ हो रहा है कि 1 करोड़ लोग अप्लाई कर दिए हैं और आधार बेस सिस्टम पे। बहुत लोग ऐसे होंगे अभी भी जिनका आधार काम नहीं कर रहा होगा, नहीं होगा। कुछ लोग तो नेपाल से हमको मैसेज करते हैं कि नेपाल में आधार नहीं है तो क्या होगा। तो सबके बावजूद आज केवल और केवल इनकम टैक्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि वो मेरा विषय है। और हम लोग जो भी टैक्स कंसल्टेंट हैं, चाहे हम इंस्टीट्यूट के मेंबर भी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं, तो कोई भी ऐसा बात हम नहीं बताएंगे जिसमें टैक्स का चोरी हो। टैक्स मैनेजमेंट हम लोग कराते हैं, टैक्स का इवेजन नहीं कराते हैं, टैक्स चोरी कभी नहीं बताएंगे। इसीलिए सरकार का राइट है, सरकार का नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राइट है कि आपसे पिछले 8 साल जो बीता हुआ साल है तक का डाटा आपसे मांग दे, अगर आप पे कोई डाउट है उसको कि आपने टैक्स का चोरी किया है। उसी क्रम में सीआरसी में लोग रिफंड में क्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि अगर आपका हेवी अमाउंट है, और हेवी अमाउंट मैक्सिमम एजेंट लोगों का होगा, क्योंकि वो तो अपना तो कुछ जमा किए ही हैं, साथ साथ कमीशन को भी बाद में एफडी के रूप में दिया जाने लगा। तो मेरा कहना इनकम टैक्स से ये है कि ठीक है, आप सबका डाटा मांग लीजिए, जिनका आईटीआर है, बैंक स्टेटमेंट है, दे सकते हैं। जब रीओपन होगा पोर्टल अब कुछ दिन के बाद, जब आप अब डिफिशियंसी को दूर करने के लिए लॉगिन कीजिएगा कि जो आपका गलत है या कुछ सुधारना है तो सुधारिए, जो आपके लेवल का है, इनकम टैक्स रिटर्न आपके लेवल का है, बैंक स्टेटमेंट आपके लेवल का है, सिग्नेचर का क्या रास्ता निकालती है कि सिग्नेचर मिसमैच है, तो इसको ठीक करने का रास्ता बताए सीआरसी और सहारा मिलके, क्योंकि जो भी डिफिशियंसी आ रहा है बिना सहारा के सहमति के नहीं आएगा। यहां पे कंधा है सीआरसीएस का, लेकिन गोली चला रही है सहारा अभी भी, और ये इसलिए कि लोगों को पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं पहुंचे और लास्ट में ब्रांच में जाना पड़े, और कोई मकसद नहीं है इसका। ये शुरू से डराते आई है कि आप अगर सिस्टम से पेमेंट लेने जाइएगा तो आपका जीएसटी कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, बहुत सारा दिक्कत आपको आ जाएगा, और सहारा के माध्यम से कीजिएगा तो आपका ऐसे ही तेरी मेरी इसकी टोपी उसके सर हम कर देंगे। अभी भी इसका यही टारगेट है। इसी क्रम में ये इनकम टैक्स डिमांड करवा रही है, कौन? सहारा ही, कि जो लोग एजेंट भी अगर क्लेम कर दी हैं जरा उनसे इनकम टैक्स मांगिए। तो मेरा ये सलाह है कि आप बोलिए कि मेरा कमीशन का अगर जमा की है सहारा, तो आप डिक्लेरेशन रिटर्न में दीजिए कि मेरा कमीशन का इनकम था, और क्या 5 लाख से तक का आईटीआर लोग नहीं भर सकते हैं, ऑप्शनल है अगर इनकम टैक्स रिफंड नहीं है तो। और ये जरूरी है क्या कि एक ही साल का इनकम है जो सहारा में जमा हुआ? मेरा पिछला 5 साल 10 साल का पैसा मेरे पास नहीं रह सकता है क्या?
ये टेक्निकल चीज है। और विड्रॉल ऑफ फंड जो खोज रही है कि बैंक स्टेटमेंट से उतना निकला हुआ फंड चाहिए, तो क्या बैंक से निकल के ही पैसा कहीं जमा हो सकता है? पैसा का सोर्स केवल बैंक ही हो सकता है। जो खेती करते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, क्या वो बेच के सहारा में लोग जमा नहीं कर सकते हैं? मजदूरी करके नहीं जमा कर सकते हैं? और एक ही जमा पैसा पिछले 15 साल से कन्वर्ट होते हुए आ रहा है। आपका 1 लाख था, फिर 2 लाख हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। ठीक है, इनकम हो रहा है। तो जो 1 लाख से 2 लाख आपको सहारा कन्वर्ट करके देती है, उस पर टीडीएस के लायबिलिटी आती है उसकी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस के बारे में सहारा से क्यों नहीं पूछता है कि जब आप पेमेंट किए, कन्वर्जन होता है, तो एक कंपनी से पेमेंट दिखाया जाता है, दूसरे कंपनी से रिसीप्ट दिखाया जाता है। तो ये सहारा से डाटा लेने का चीज था इनकम टैक्स को, कि आप कितना पेमेंट किए पैन और आधार के बेसिस पर, उन लोगों का पैन और कितना अमाउंट दिए दीजिए, कितना कमीशन दिए दीजिए। तो वो वहां पे नहीं ले रही है। कहां से मांग रही है? लोग रिफंड के लिए क्लेम कर रहा है, जिसका 10 लाख 20 लाख रुपया है, और देने का बात अभी 10,000 है, और हिसाब आप पूरा 20 लाख का दे दीजिए इनको। यही सीआरसीएस का ये नया नाटक शुरू हुआ है। तो हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सारा चीज खत्म होगा, या तो अपने आप खत्म हो जाएगा 10 दिन 20 दिन 1 महीना, जब भी मीटिंग हो और इन लोगों को बुद्धि हो, सीआरसीएस वाले को जो उन्हें नोटिस भेज रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगेगा तब खत्म होगा। खत्म होना ही है। इनकम टैक्स का राइट है मांगने का, लेकिन पहले आप भुगतान कराइए। भुगतान के बाद पैन नंबर लिया जा रहा है 50,000 से ऊपर पर, आप नोटिस कीजिएगा। आपका टीडीएस तो पहले ही कट चुका रहेगा, लोग टीडीएस रिफंड के लिए आईटीआर भरेंगे ही। तो पहले भुगतान कराना था, फिर इनकम टैक्स का नोटिस आपको देना था। तो आप तो भुगतान का क्लेम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं कि आपका क्लेम सही है कि नहीं है, आप पहले ही डाटा मांग रहे हैं कि आप कहां से जमा किए, ये पहले बता दीजिए। इतना दिन से आप सोए हुए क्यों थे? और क्या देश में जितनी सोसाइटियां चल रही हैं जहां पे 5 लाख से अधिक लोगों का पैसा जमा है, उसका आईटीआर मांगी है सीआरसीएस? या सीआरसीएस के एक्ट में कहीं प्रोविजन है कि आपको अगर 5 लाख से ज्यादा जमा करना है तो आईटीआर का कॉपी लगा के जमा करना है? तो बहुत ऐसा चीज है जो कि सीआरसीएस का बस का नहीं है और उसके एक्ट में नहीं है। उससे ऊपर बढ़ के अपना दिमाग लगा के सहारा के गाइडलाइन में ये सब किया जा रहा है कि लोगों को परेशानी हो। इसको हटना है 200%। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले आप भुगतान कीजिए, फिर इनकम टैक्स नहीं, जो टैक्स आपको लेना है ले लीजिए। आप लोग घबराए नहीं, जिनका आईटीआर है वो दे सकते हैं, नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है। 1 साल का इनकम मेरा नहीं था, और डिक्लेरेशन फॉर्म में जब एक बार आप डिक्लेयर करवा लिए कि हम बैच जमा करता है, अगर कुछ हम गड़बड़ी करते हैं, गलत साइन करते हैं या गलत क्लेम करते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो फिर आप नोटिस देने का डिफिशियंसी कि आपका सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट का भी जिक्र है डिक्लेरेशन फॉर्म में कि जो हमने जमा किया है वैध कमाए हुए इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जमा किया है। कुछ गड़बड़ी रहेगा तो पैसा मिलेगा तो आप होल्ड कीजिएगा बैंक अकाउंट में, कि पैसा नहीं होल्ड होगा जब तक कि आपका स्क्रूटनी नहीं हो जाता है। ये पहले लेना गलत है और ये डराने का प्रयास है लोगों का कि लोग क्लेम नहीं करें, कि बहुत लोगों का 5 लाख से ज्यादा है। छोटे निवेशकों का हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसे एजेंट हैं जिनका अपना कमीशन से लेके और कमाई भी इसमें है और 5 लाख से ज्यादा है। तो देने का बात है मूलधन, उस पे भी अभी संशय है कि डूबेगा कि मिलेगा। और इनकम टैक्स पहले दे दीजिए, तो इनकम हुआ नहीं, टैक्स कहां से? ये तो डूब रहा है पूंजी भी। तो ये चीज जरूरी था बताना सीआरसीएस वालों को कि आप ज्यादा आगे बढ़ के नहीं नोटिस करें। आपका जो सीमा है, आपका एक्ट है, उसी में रहें। इनकम टैक्स का काम इनकम टैक्स पे छोड़ दिया जाए। इनकम टैक्स अगर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो खुद पैन कार्ड लग रहा है वो नोटिस करके या जैसे हुआ या लोग सेल्फ ही इनकम टैक्स जमा कर देंगे। तो आप लोग घबराए नहीं, अप्लाई करते रहें, ये सारा डिफिशियंसी अपने आप खत्म हो जाएगा। मेन मुद्दा है कि आप लोग अप्लाई करते रहें। डिफिशियंसी का अगर क्या रीजन आता है आप देखें, अगर सही रीजन है, कोई आप गलत अकाउंट नंबर डाल दिए हैं, अमाउंट डाल दिए हैं, तो उसको आप करेक्ट करके री अप्लाई करिएगा जब री ओपन हो गया है। कोई बॉन्ड छूट गया है उसका भी कीजिए।
कोई गाइडलाइन आज तक नहीं जारी हुआ कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं हुआ उसका क्या करना है, MIS का क्या करना है। तो मेरा एक ही कहना है आपका कि यहाँ इंटरेस्ट का किसी भी स्कीम का बात नहीं हो रहा है आज तक, चाहे MIS हो, चाहे FD हो, चाहे मैच्योरिटी नहीं पूरा हो। जब पैसा का पैसा देना है तो इसको मैच्योरिटी से क्या मतलब है कि मैच्योरिटी मेरा 2 साल 1 साल बाद पूरेगा तब हम लेंगे। पैसा तो मेरा जमा हुआ अगर मार्च 2022 तक और इसमें स्टार में 23 तक, तो अभी तक का डाटा मांगा था, उतना दिन के पहले आप अगर जमा किए हैं तो अपना पैसा निकाल लीजिए। पैसा क्या, पूंजी, वो भी 10,000। तो ये सब निराधार है, सब किसी का कोई आधार नहीं है और ये सब करामात सहारा का ही है ताकि लोग परेशान हो। आज तक एक भी गाइडलाइन सहारा ने नहीं दिया कि हम क्या हैं नहीं हैं, पॉइंट वाला सिस्टम का क्या करना है। शुरू से ठगते लोगों को आई है और अभी भी उसका प्रयास यही है कि कैसे ही ठग दिया जाए एक बार और इसमें सरकार इसकी मदद कर रही है। बिना सरकार के मदद के ये नहीं बच सकती थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि निवेशकों का भुगतान करा देगा, लेकिन अमित शाह लगे हुए हैं। अब अमित शाह का फोन जाता है माननीय जज साहब को, तब जाके केस में हियरिंग होता है और उसका ऑर्डर आता है। ये सिस्टम देखिए आप। और एक केस जो मेन केस है वो पड़ा हुआ है 4 महीना से, उसका डेट का लिस्टिंग है, कोई जज सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कब तक अमित शाह फोन करते रहेंगे तब केस लिस्ट होगा। और माननीय एक रिटायर्ड जज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनको 15 लाख का महीना और एक एडवोकेट को 5 लाख का महीना दिया जा रहा है। किस लिए? हम नेट पे देख रहे थे तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका सैलरी 3-3.5 लाख रुपया है, जो काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। और महीना में 2 मीटिंग करेंगे, उसके लिए एक आदमी को 15 लाख दिया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आदेश ही एक अपना नियम होता है। लेकिन इसका क्या है, मतलब बेस क्या है 15 लाख रुपया पर मंथ देने का? कोई पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सर्वमान्य है। जो सुप्रीम कोर्ट किया वो सबको मानना है। लेकिन एक बार विचार करने की जरूरत है कि जो जस्टिस हैं उनका सैलरी 3 लाख 3.5 लाख और सहारा का केस का केवल लुक आफ्टर करने के लिए 15 लाख का महीना, ये सब क्या है? मिला जुला के लोगों का परेशानी कम होते हुए नहीं नजर आ रहा है, जिससे हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। और इनकम टैक्स वाले से आप लोग नहीं घबराएं, सब हटेगा, कुछ दिन के इंतजार कर लीजिए। लेकिन अप्लाई करते रहे, डिफिशियंसी अगर अपने स्तर से आप हटा सकते हैं तो हटाते रहे। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।